बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है मेमोरी को हम पढ़ रहे हैं और स्कीमास को पढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर इस लेक्चर में भी हम चलने वाले हैं। जेंडर इशू इन साइकोलॉजी कोग्निटिव साइकोलॉजी की बात हो रही है। मेरा माइंड बिल्कुल आजकल मऊफ हो चुका है। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी की बात हो रही है। लेसन नंबर 37 हम करने जा रहे हैं। दैट इज अ स्कीमास थ्योरी, सुपर सेट स्कीमास। हम पहले देख चुके हैं कि दैट इज अ टॉप। जो हेरिडिटरी की बात होती है तो ये सबसे ऊपर आते हैं सुपर सेट स्कीमास। दैट इज अ स्लॉट इन विच स्कीमास इन इज सुपर सेट। इन हाउस इट इज अ बिल्डिंग हैज वॉल्स, रूफ्स, इट्स बिल्ट ऑन द ग्राउंड एक्सेट्रा। दैट इज जो बिल्डिंग है, जो इनिशियल थॉट हमारे माइंड में आती है किसी भी जब हाउस की बात होती है, तो दैट इज अ बिल्डिंग, दैट इज अ सुपर सेट स्कीमा। यानी कि कॉन्सेप्ट जो है हाउस के बारे में, बिल्डिंग, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और ये होता है सुपर सेट स्कीमास। जनरलाइजेशन हियरार्चीज, इसको हम देख रहे थे। दैट हियरार्चीज दैट वी सा दैट सिमेंटिक नेटवर्क इन द केस ऑफ स्कीमास दे आर समटाइम कॉल्ड जनरलाइजेशन हियरार्चीज। पार्ट हियरार्ची की बात कर रहे हैं। Schemas have another type of hierarchy called part hierarchy. Thus part of house, किसी भी हाउस के जब पार्ट्स की बात करते हैं, that is a walls, windows, सीलिंग, ये सारी चीजें उसके पार्ट्स में आती हैं। Stored with schemas for walls and room, we would find that these have windows and ceiling. Thus using the part relationship, we would be able to infer that house have a window and a ceiling. Schemas are designed to facilitate making influence about the concept. जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी ये बता चुकी हूँ कि दैट अगर हम स्कीमास को जनरली देखें तो ये क्या होते हैं कि आपको किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में एक जनरलाइज अंदाजा सा बता देते हैं कि ये चीज होती क्या है। इफ वी नो समथिंग अ हाउस वी कैन यूज द स्कीमा डेफिनेशन। अगर हमको कहा जाता है कि हाउस क्या होता है, तो हम अपनी स्कीमा में डेफिनेशन जो है उसके बारे में हम कहेंगे अच्छा या तो वो हाउस है तो वो या तो लकड़ी का बना होगा या फिर वो ईंटों से बना होगा। देन वो उसमें वॉल्स होंगी, विंडोज होंगी और सारी चीजें होंगी। However, the inferential process for schemas must be able to deal with the exceptions. It also necessary to understand the constraint between the slot of a schema. अब slots have more schemas. जैसे कि एक पार्ट है वो रूम है। अब रूम में और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। That room schema would be ensured that we know about room having windows and door. So the house would have window by default. यानी कि अगर हम बात करें कि जो सुपर सेट स्कीमा में हम बात कर रहे थे कि जो रूम है वो एक बिल्डिंग है। देन रूम, उसके जो पार्ट्स हैं वो हैं रूम्स। एक किसी भी हाउस के जो पार्ट्स हैं वो रूम है। पार्ट स्कीमा में अगर हम बात करें तो अब उस पार्ट्स में हम देखेंगे कि रूम में विंडोज और डोर्स हैं। तो हम जनरली कह सकते हैं ना कि जो विंडोज एंड डोर्स हैं वो होम के भी हैं। तो साइकोलॉजिकल रियलिटीज ऑफ स्कीमास, ब्रूअर एंड प्रिंसन प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्कीमास इन मेमोरी इन्फ्लुएंसेस इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो पिक्चर है ये एक रूम की पिक्चर ली हुई है। इस रूम में उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को बारी बारी लेके गए थे और उनको वहां जाके बिठाते थे। देन 35 सेकंड के बाद वो उस बंदे को लेके वहां से दूसरे रूम में चले जाते थे। बेसिकली बंदों को पहले बताया जाता था, जिनको भी इस रूम में बिठाया जाता था, ये जो पिक बनी हुई है इस रूम में, कि आपको ये जो रूम है ये एक ऑफिस रूम है, आप लोग यहाँ बैठें। तो हम अभी आते हैं तो देख लेते हैं, एक दफा पढ़ भी लेते हैं कि क्या मैं सही कह रही हूँ जो बता रही हूँ। They were told it was an office of the experimenter and were asked to wait there. After 35 seconds, the experimenter returned and took the subject to a nearby seminar room and subject were asked to write down everything they could remember about the room. यानी कि उनको पहले नहीं बताया गया था कि आपने इस कमरे में चीजें नोटिस करनी है। उनको पहले जाके बिठाते थे, कहते थे कि ये एक्सपेरिमेंटर जो है, जो हमसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, उसका ऑफिस रूम है। तो उनको जो बिठा के जाते थे, 35 सेकंड के बाद वो बंदा उनको वहां से लेके जाता था दूसरे रूम में और उनसे क्वेश्चन करता था कि आप लोग अब लिख के दें कि आपने उस रूम में क्या क्या चीजें देखी। अब अगर तो बंदा वहां बैठ के चीजें इर्द गिर्द देख रहा था, अगर उसकी किसी चीज पे नजर पड़ी है 35 सेकंड में, तो सिंपल सी बात है वो लिख लेगा। तो इसमें से जो रिजल्ट आए थे वो क्या आए थे वो हम पढ़ेंगे कि रिजल्ट में जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये एक्सपेरिमेंटर का ऑफिस रूम है,
तो अब जो ऑफिस में चीजें होती हैं, मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स उसने लिए थे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उन्होंने जो ऑफिस में मेन चीजें होती हैं उनके नाम लिख के दिए थे, हालांकि उसमें ऐसी चीजें नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो ऑफिस में बुक, अगर ऑफिस है तो वहां बुक्स तो जरूरी होंगी, तो कुछ लोगों ने बुक्स लिखी थी, हालांकि इस कमरे में उन्होंने बुक्स नहीं रखी ही नहीं थी। हम आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रूम था। स्कीमाज इन एक्शन प्रिडिक्शन, सब्जेक्ट रिकॉल वुड बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर स्कीमास ऑफ व्हाट एन ऑफिस कंटेन, यानी कि अब उनके पास स्कीमा क्या था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वो एक ऑफिस में गए थे 35 सेकंड के लिए। अब उनके माइंड में ऑफिस के बारे में जो भी स्कीमास थे कि एक ऑफिस में क्या क्या चीज हो सकती है वो उन्होंने लिख डाले। Subject would do well for recalling part of a schema. Subject would not do well of recalling items that are not part of a office schema. They should falsely recall things that part of the typical office but not of this one. यानी कि अगर बुक्स की बात की वही बात है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें रिकॉल की थी जो कि एक ऑफिस में होती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑफिस में जहां उन्हें बिठाया गया था 35 सेकंड के लिए वहां नहीं थी। रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट वर 29 out of 30 recalled chair, desk and walls. Only 8 subject recalled it had a skull. यानी कि वहां पे एक स्कल पड़ी हुई थी। जितने भी लोग थे 30 बंदे थे, 30 में से सिर्फ 8 को याद था कि वहां पे एक स्कल थी, जबकि 9 जो लोग थे उन्होंने कहा कि वहां पे बुक्स पड़ी हुई थी, हालांकि असल में वहां पे बुक्स नहीं थी। मेमोरी फॉर लोकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन स्कीमा ऑफ दैट लोकेशन। ये होती है मेमोरी ऑफ अ लोकेशन की, कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है। Schemas are formalized for the representing knowledge and are developed in the field of artificial intelligence, where they have proven very useful for organizing and reasoning about large and complex knowledge bases. Although Brewer and Trennis indicate that humans have knowledge representation like schemas, it is not clear that human schemas have all only the properties associated with schemas as they are used in artificial intelligence. आगे चलते हैं। schemas represent natural categories। इसमें क्या था कि जो स्कीमाज है वो नेचुरल कैटेगरीज को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्कीमाज इज दैट दे अलाउ वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट दैट माइट फिट अ पर्टिकुलर स्कीमाज। देयर आर कंस्ट्रेंट ऑन व्हाट टिपिकल ऑक्युपाइज वेरी स्लॉट ऑफ स्कीमाज, यानी कि स्लॉट ऑफ स्कीमाज हमने देखे थे कि क्या होते हैं। दैट अगर एक घर में एक रूम है और रूम के अंदर विंडोज है, हम जनरली कह सकते हैं कि घर की विंडोज और दरवाजे हैं, बट देयर आर अ फ्यू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस. दिस सजेस्ट दैट इफ schemas encode our knowledge about various object categories, we ought to see shading from less typical or more typical member of that category as the feature of the members betterly satisfy the schema's constraints. This is how considerably evidence that natural categories like birds have the kind of a structure that would be expected of a schemas. Schemas can represent natural categories such as bird. This would help explain the data collected by Roche, prototype and exemplars. She had subjects rate the typically of various number of categories on 1 to 7 to scale. I mean 1 mean वेरी टिपिकल एंड 7 मीन वेरी एटिपिकल, यानी कि यहाँ पे एक बता रहे हैं कि आप नेचुरली कैसे स्कीमास को नेचुरल कैटेगरीज में कैसे कर सकते हैं. दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया था. तो हम आगे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको कवर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है. स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं. अब इवेंट स्कीमास, जब हम इवेंट को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में जो हम स्कीमास बनाते हैं उनको इवेंट स्कीमास कहा जाता है, उनको स्क्रिप्ट्स कहा जाता है. सॉरी, इट इज नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी इनकोडेड बाय स्कीमास. यानी कि वो कह रहे हैं कि अब जहाँ स्कीमास के थ्रू हम सिर्फ चीजें और कॉन्सेप्ट्स को नहीं रिकॉल कर सकते बल्कि हम इवेंट्स को भी रिकॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहा जाए कि चलते हैं होटल में, तो हम उसके बारे में स्कीमास हमारे माइंड में क्या आएंगे कि हम होटल में जाएंगे और वहां जाकर सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद पहले हम मेन्यू देखेंगे, देन हम खाना मंगवाएंगे, खाना खाएंगे और देन उठ के घर आ जाएंगे. दैट इज अ स्कीमास ऑफ गोइंग टू अ होटल. और इसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया, दैट इज अ थिएटर, कि अगर आपको कोई कहेगा थिएटर में चलते हैं तो जनरली सब बिलीफ हमारे माइंड में एक पूरा मैप आ जाता है कि सबसे पहले हम टिकट बाय करेंगे, देन हम रिफ्रेशमेंट्स लेंगे और फिर मूवी देखेंगे और फिर घर आ जाएंगे. ईच ऑफ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट सो दैट
So as with the object schemas, we have part hierarchies. We also have generalization hierarchies. Going to a driver in theater is a special case of a going to a movie. Event are represented by special schemas called scripts. अब वही बात है कि scripts बेसिक क्या होते हैं कि events को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, events को रिप्रेजेंट करने के लिए जो schemas इस्तेमाल होते हैं उनको scripts कहा जाता है. Schenck and Abelson in 1977 at Yale University have worked extensively on event schemas or scripts. They pointed out that many circumstances involve stereotypical sequence of actions. For instance, people go to the restaurant and the stereotypical aspects of dining at a restaurant may be at represent the component of a script for each for such an occasion. यानी कि वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि सबसे पहले अगर आपको कहा जाता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके माइंड में जो पूरा मैप चलेगा वो क्या होता है. अनदर एग्जांपल ऑफ एन इवेंट स्कीमास कैन बी अंडरस्टूड. और एक और वहाँ पे एग्जांपल देना है किसी मैरिज की. अगर आपको कहा जाए कि मैरिज हो रही है तो आपके माइंड में सीधा सीधा आएगा अच्छा बहुत से कलरफुल क्रॉस होंगे, ब्राइड होगी, ग्रूम होगी, ढोलक होगी और खाना होगा. इसके अलावा अगर बर्थडे पार्टी को आपको कहा जाए कि सोचने को तो आपके माइंड में एक अलग मैप आएगा. दैट इज वहाँ पे केक होगा, बर्थडे गिफ्ट होंगे, बलून्स होंगे. दैट इज अ बर्थडे पार्टी के ये वाले स्कीमास होंगे. होप सो आपको समझ आ गया हो. अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें. मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी एक सब्सक्राइब कर दिया करें. लोग सोचते हैं कि हमारे एक सब्सक्राइब करने से क्या होगा, कौन सा अगले बंदे ने अमीर हो जाना है. पर ऐसा नहीं सोचा करते, बल्कि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. टिल देन अल्लाह हाफिज. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.